अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हूँ नुसरत आबिद और अपने चैनल की वसातत से एक नई वीडियो के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शेयर करने से पहले जो चैनल की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या ऐसे स्टेप्स हम लें कि जिनसे हम अपनी वीडियोस को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का बहरहाल इंतज़ार रहेगा, ठीक है जी। इसी के साथ साथ आप मुझको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और टॉपिक जो है वो आपको बता दूं वो है अरेंज मैरिजेस। जो एडवांटेजेस हैं अरेंज मैरिजेस के उस बारे में बात होगी। साथ साथ ये भी क्लियर करती चलूँ कि मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए से अरेंज मैरिजेस के ऊपर एडवांटेजेस भी दूंगी और उसी के बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस भी हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में लव मैरिज और उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस दोनों ही हम डिस्कस करेंगे और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आया क्या किया जा सकता है कि जो इन मैरिजेस को कामयाब बनाया जा सके। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और वो है एडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिजेस पे बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा मज़हब हमें क्या बताता है। मैं कोई इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हूँ मैं अपने रिलीजन की तरफ और कोशिश है कि कोई थोड़ा बहुत भी मैं हवाला जो होता है वो मैं दे दूँ ताकि हमारी जो नॉलेज है उसको एक अच्छा और सही रास्ता जो है वो देखने को मिल सके। क्योंकि हम अपने कुरान पाक को छोड़ दें या अल्लाह को छोड़ दें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवालों को छोड़ दें तो हम कुछ भी नहीं हैं। लिहाजा हमें इनको पकड़ के चलना है। तो उस इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ से शुरू करूँ कि एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चलूँ कि शादी एक्चुअली है क्या, ताकि हमें अपने आने वाले मामलात को समझने में आसानी हो सके। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स की औरतें पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको, फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी। तो निशानियां हैं उन लोगों के लिए इन बातों में जो गौर व फिक्र करते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला ने हमें क्या फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने हम सबको जोड़ों की सूरत में पैदा किया है और हमको फिर एक दूसरे से हम सुकून लेते हैं, एक दूसरे के सुकून का बाइस बनते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, वो इस बात के ऊपर गौर करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं जो सोसाइटी में शादी करने को तैयार ही नहीं होते हैं और शादी की उम्र होने के बावजूद भी शादी नहीं करना चाहते। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या कहा। आप और मैं दोनों जानते हैं कि शादी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करता वो मुझ में से नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि शादी जो है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं दोनों फरीक़ैन अपनी रज़ामंदी के ज़रिए से। ठीक है, पूरी उनकी रज़ामंदी होनी चाहिए, उन पे किसी किस्म का ज़ोर और दबाव नहीं होना चाहिए। ये हो गई एक बात और बहुत समझने वाली बात भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। फिर अब बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ जो है वो प्रैक्टिस की जा रही है। हमारी सोसाइटी में दो तरह की मैरिजेस जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती हैं। पहली है अरेंज मैरिज, दूसरी है लव मैरिजेस। ये दोनों ही चल रही हैं अब तक तो हमारे माशरे में। ठीक है जी, अब बात करनी थी कि एडवांटेजेस ऑफ अरेंज मैरिजेस क्या हो सकते हैं। अरेंज मैरिज में जब दोनों फरीक़ैन, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि इनकी बाहिमी रज़ामंदी के साथ ये अपना लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं कि जो भी मतलब ज़िंदगी है आने वाली उसमें ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो उसमें जब अरेंज मैरिज इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि दोनों फरीक़ैन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं
वो दोनों जानिब से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से इनको ये मदद मिलती है कि एक दूसरे के रख रखाव, रस्म व रिवाज, रहन सहन को समझने में इनको मदद मिलती है। पहला तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब दोनों ही फ़रीक़ैन के ख़ानदान के अफराद जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो एक दो नहीं होते, वो कई होते हैं, जिनके अंदर माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, अजीज़ व अक़ारिब भी होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। लिहाजा इस सूरत में कि अगर अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो ये देखा गया है, ये प्रैक्टिस देखी गई है हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, कि हम मिल बैठ के दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से उस मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और वो शादी स्पॉइल होने से बच जाती है, ख़राब होने से बच जाती है। तो इससे बड़ा और क्या फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि जितने भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, फैमिली फंक्शंस में ये सारे दोस्त अहबाब, अजीज़ व अक़ारिब जब जमा होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे के मिजाजों से आगाही होती है, आशनाई होती है, और इस तरह से जो शादीशुदा ज़िंदगी है नौबियाता जोड़े की या नए जो शादीशुदा जोड़ा है उसकी, वो बहुत ज़्यादा आसान और सहल हो जाती है। चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि जब शादी होती है इन दोनों फ़रीक़ैन की, इनके जो ख़ानदान इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं वो तमाम मामला तय करते हैं। ठीक है जी, वो तमाम कौन से मामला तय करते हैं शादी से पहले, जैसे रस्म व रिवाज हैं, और इसके अलावा जितनी भी ऊंच नीच होती है वो सब ये आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो है वो शादी के तमाम मराहिल को ये सिस्टमाइज़ करके उसके बाद अपना काम करते हैं, शादी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ये मैं कहती चलूँ कि इस अरेंज मैरिजेस के इस स्टेप से हमें ये फ़ायदा बहुत हुआ कि जो हमारे यहाँ हिंदुआना रस्में थीं वो ख़त्म हो गई। जैसे कि पहले माइयों ख़त्म हुई, फिर मेहंदी का दी एंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इसी के साथ साथ जो फ़जूल के रस्म व रिवाज थे कि जो दूल्हा उतरेगा तो उसकी जो है ना कार रुकाई भी ली जाएगी, बार रुकाई भी, दूध पिलाई भी, तो जूता छुपाई सबसे अहम, इसलिए कि जूता छुपाई पे बहुत झगड़े होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। मेहंदी माइयों में बहुत झगड़े होते हैं और एक जूता छुपाई पे बड़े झगड़े होते हैं। लेकिन अब जबकि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, लोगों ने इन तमाम फ़जूल जो ऑब्सोलीट हमारी ये नॉर्म्स थी उनको तर्क किया है, उनको डिसोबे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी कोशिश जो मुझे नज़र आ रही है कि लोग कर रहे हैं कि शादियां जो हैं वो बहुत सादा और सिंपल पे आके रुक जाएंगी और बहुत सादगी के साथ होंगी, और यही हमारा सुन्नत तरीक़ा भी है कि हम उसको सादगी के साथ करें। ठीक है जी, अब आते हैं फिर मज़ीद अरेंज मैरिजेस के फ़वाइद की तरफ। अरेंज मैरिजेस का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें वालिदैन इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स बहुत तजर्बा रखते हैं, हमसे ज़्यादा उनका तजर्बा होता है, और जो नए शादीशुदा जोड़ा होता है उसको वो हर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है। शर्त यह है कि जो शादीशुदा जोड़ा है, दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने माँ बाप की बात को गौर से सुने भी और उसको अहमियत भी दें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। बहुत मुमकिन है कि फॉर द इंस्टेंस उस टाइम के ऊपर इनको लग रहा हो कि हम पे खामखा की पाबंदियां हैं, हम पे रुकावटें हैं, हम पे ये है मसला जो है, और हम पर ये रोक टोक लगा दी गई है। लेकिन आप यकीन करें कि ये जितनी भी रोक टोक और जितने भी उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं वो सब उनके अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। तो यहाँ शर्त यह है कि जो बच्चे हैं वो ये बात ज़रूर सीखें और अपने बड़ों को ओबे करें, तो फिर उनकी ज़िंदगी जो है शादीशुदा ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फिर इसके साथ साथ अरेंज मैरिजेस का जो और एक बड़ा फ़ायदा है कि जब फैमिली मुकम्मल होने पर आती है, माशाल्लाह से बच्चे होते हैं, तो फिर उसके बाद बच्चों को जो सबसे अहम चीज़ मिलती है वो माँ बाप के प्यार के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्यार है वो उनको बहुत भरपूर मिलता है, जिससे उनकी शख्सियत में कोई कमी नहीं रहती और उनकी शख्सियत जो है वो मुकम्मल हो जाती है। फिर जो लास्ट मेरे पास पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूं कि जो शादीशुदा जोड़ा होता है अरेंज मैरिजेस की वजह से,
उनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं तो उनको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट के लिए पीछे से उनको बैकअप मिलता है, वालिदैन उनको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी का सफ़र है उसको मज़बूत बनाने में, उसको इस्तेहकाम बख्शने में वो बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होते हैं। तो दोस्तों ये थी अरेंज मैरिजेस के ऊपर कुछ बातें कि जो जिसमें मैंने आपको हवाले भी दिए और उन हवालों से बिल्कुल भी कोई इनकार नहीं है। वो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल एक ऐसे हैं जैसे मतलब टावर होता है ना जो जहाज़ों को रोशनी दिखाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये हम इनको छोड़ नहीं सकते, ये हमारी ज़िंदगी है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ बाद में मैंने आपको कुछ जो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं वो बताए हैं अरेंज मैरिजेस के, क्योंकि जो लोग अरेंज मैरिजेस के ख़िलाफ़ हैं शायद कि उनको थोड़ी बहुत इस हवाले से बात समझ में आए कि अरेंज मैरिजेस भी जो हैं वो बुरी नहीं होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अरेंज मैरिजेस के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपसे डिस्कस करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।